नमस्कार साथियों, आर्थिक शिक्षा विजन में आपका स्वागत है। बात करते हैं आज के सेशन में राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नों की। देखते हैं आज का पहला प्रश्न है राजस्थान साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा घोषित युवा साहित्य पुरस्कार में राजस्थान से किसे चुना गया है। साहित्य अकादमी नई दिल्ली जो है उसके द्वारा युवा साहित्य पुरस्कार घोषित किए गए, जिसमें से राजस्थान में से किसे चुना गया है। ऑप्शन नंबर 1 है सोनाली माथुर, ऑप्शन नंबर 2 देवीलाल, ऑप्शन 3 पूनमचंद गोदारा, ऑप्शन 4 प्रहलाद सिंह। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 जो है पूनमचंद गोदारा। ये इसका सही आंसर है। युवा साहित्य पुरस्कार में हाल ही में जो है राजस्थान साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा जो है पूनमचंद गोदारा को चुना गया है राजस्थान से। और ये जो है पूनमचंद जी गोदारा, ये बीकानेर निवासी है। बीकानेर निवासी। दो अन्य महत्वपूर्ण बातें जो इनसे संबंधित पूछी जा सकती है, एक तो है बीकानेर निवासी है, दूसरी जिस कृति या पुस्तक के लिए इनको चुना गया उस कृति का नाम है अंतसरे आंगणे। अंतसरे आंगणे। इस कृति के लिए पूनम चंद जी गोदारा को साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा राजस्थान से चुना गया है युवा साहित्य पुरस्कार के अंतर्गत। दूसरा प्रश्न देखिए, हाल ही में 29वां राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह कहाँ आयोजित किया गया है। 29वां राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह कहाँ आयोजित किया गया है। ऑप्शन 1 जयपुर, ऑप्शन 2 जोधपुर, ऑप्शन 3 बीकानेर, ऑप्शन 4 सीकर। 29वां जो राज्य स्तरीय भामाशाह समारोह है इस बार ऑप्शन नंबर 1 जयपुर में आयोजित किया गया है। ये 29वां राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह है जो 28 जून 2025 को आयोजित हुआ था। 28 जून 2025 को आयोजित किया गया, जिसके अंतर्गत 135 भामाशाहों को सम्मानित किया गया है। 135 भामाशाहों को सम्मानित किया गया है इसमें। 135 में भी जो शिक्षा विभूषण भामाशाह है, शिक्षा विभूषण, वो है 35 ऐसे भामाशाह है जिनको शिक्षा विभूषण दिया गया है। और शिक्षा भूषण सम्मान जो है 100 को दिया गया है। शिक्षा भूषण सम्मान, शिक्षा विभूषण सम्मान तो दिया गया है 35 को, और शिक्षा भूषण जो सम्मान है वो दिया गया है 100 भामाशाह को। तो कुल मिला के 135 भामाशाह जो है उनको सम्मानित किया गया इस बार 29वें जो राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह के अंतर्गत। शिक्षा विभूषण के अंतर्गत वो भामाशाह आते हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में 1 करोड़ से अधिक तक का संयोग करते हैं। और विभूषण के अंतर्गत वो भामाशाह आते हैं जिन्होंने 30 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का संयोग किया शिक्षा के क्षेत्र में। 30 लाख से 1 करोड़, 30 लाख से 1 करोड़ तक का जो संयोग करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, वो शिक्षा भूषण के अंतर्गत आते हैं। और 1 करोड़ से अधिक का जो संयोग करते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, वो शिक्षा विभूषण के अंतर्गत आते हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, वर्ष 2025 का राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह व स्वतंत्रता दिवस समारोह कहाँ आयोजित हुआ है। इस साल जो 2025 में जो है गणतंत्र दिवस समारोह और स्वतंत्रता दिवस समारोह राज्य स्तरीय जो इनका प्रोग्राम हुआ है वो कहाँ हुआ है। ऑप्शन 1 उदयपुर और जयपुर में, ऑप्शन 2 उदयपुर और जोधपुर में, ऑप्शन 3 अजमेर व जोधपुर में, ऑप्शन 4 जोधपुर व जयपुर में। इस बार का जो गणतंत्र दिवस समारोह और स्वतंत्रता दिवस समारोह है जो राज्य स्तरीय होता है वो इस बार उदयपुर व जोधपुर में आयोजित हुआ है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। गणतंत्र दिवस समारोह जो है इस बार राज्य स्तरीय वो हुआ था उदयपुर में, और स्वतंत्रता दिवस जो समारोह है राज्य स्तरीय वो हुआ था जोधपुर में। चौथा प्रश्न देखिए, राजस्थान प्रदेश में खनिजों की खोज के लिए पहली बार एआई तकनीक का प्रयोग किया गया है। इस हेतु पायलट प्रोजेक्ट के रूप में निम्नलिखित में किस जिले को चयनित नहीं किया गया है।
एआई के द्वारा अब खनिजों की खोज की जाएगी। उसमें पायलट प्रोजेक्ट के तहत 3 जिलों का चयन किया गया है, चौथे जिले का इसमें चयन नहीं किया गया। तो वो चौथा जिला कौन सा है जिसका चयन नहीं किया गया? ऑप्शन नंबर 1 भरतपुर, ऑप्शन 2 भीलवाड़ा, ऑप्शन 3 चित्तौड़गढ़, ऑप्शन 4 अजमेर। तो इसके अंतर्गत जो है अजमेर जिले का जो है इसमें चयन नहीं किया गया है पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत। भरतपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ का चयन किया गया है। और वर्तमान में जो है एक इम्पोर्टेंट बात यह है, 57 खनिजों की जो है राजस्थान में वर्तमान में 57 खनिजों का जो है खनन किया जा रहा है। पांचवा प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा स्थान जयपुर में लेपर्ड सफारी के अंतर्गत नहीं आता है? लेपर्ड सफारी के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन 1 जालाना, ऑप्शन 2 आमेर, ऑप्शन 3 आमागढ़, ऑप्शन 4 बीड पापड़। जयपुर में जो है 3 जगह लेपर्ड सफारी की जा रही है, उसमें से इनमें से एक स्थान है जहाँ पे लेपर्ड सफारी नहीं की जाती और 3 में की जाती है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है आमेर, ये लेपर्ड सफारी के अंतर्गत नहीं आता है जयपुर में। जालना, आमागढ़ और बीड पापड़ जो है लेपर्ड सफारी के अंतर्गत आते हैं। और हाल ही में जो है तीसरी जो लेपर्ड सफारी हुई वो बीड पापड़ में चालू हुई है 5 जून से। 5 जून से जो है बीड पापड़ में ये लेपर्ड सफारी जयपुर में चालू की गई। ये विद्यानगर के निकट स्थान है जो अरावली पर्वतमाला के अंतर्गत है। इसके अंतर्गत 22 किलोमीटर का जो क्षेत्र है उसके अंतर में लेपर्ड सफारी की जाएगी जयपुर में। छठा प्रश्न देखिए, अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट राजस्थान के कितने जिले शामिल किए गए हैं? अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट में राजस्थान से कितने जिले सम्मिलित किए गए? ऑप्शन नंबर 1 19, ऑप्शन 2 18, ऑप्शन 3 17, ऑप्शन 4 16। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर 19, ऑप्शन नंबर 1 19। राजस्थान से जो है 19 जिलों को इसमें शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत क्या है, एक तो राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा। इन 4 राज्यों से जो है कुल 29 जिले सम्मिलित किए गए हैं। उसमें से भी 19 जिले जो हैं राजस्थान से सम्मिलित किए गए हैं ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट अरावली का। सातवां प्रश्न देखिए, विश्व ओलंपिक दिवस के अवसर पर जयपुर ओलंपिक संघ ने निम्न में से किन को सम्मानित किया है? विश्व ओलंपिक दिवस के अवसर पर निम्न में से जयपुर ओलंपिक संघ ने किन लोगों को सम्मानित किया है? ऑप्शन नंबर 1 विकास चौधरी व देवाराम सैनी, ऑप्शन 2 श्रीराम सिंह और गोपाल सैनी, ऑप्शन 3 रवि चौधरी व कृष्णा नागर, ऑप्शन 4 वैभव शर्मा व अंकित श्रीवास्तव। तो इसके अंतर्गत जो है ऑप्शन नंबर 2 श्रीराम सिंह और गोपाल सैनी को जो है हाल ही में विश्व ओलंपिक दिवस के अवसर पर जयपुर ओलंपिक संघ ने सम्मानित किया है। कब किया गया है? 23 जून 2025 को इनको सम्मानित किया है। आठवां प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न, भारत सरकार ने देश में पहली बार पोटास खनन की नीलामी की है। भारत सरकार ने देश में पहली बार पोटास खनन की नीलामी की है और वो राजस्थान के किन जिलों में है? ऑप्शन नंबर 1 हनुमानगढ़ बीकानेर, उदयपुर सिरोही, जैसलमेर बाड़मेर, जालोर बाड़मेर। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर 1 हनुमानगढ़ और बीकानेर जो 2 जिले हैं वहाँ पे पोटास खनन की नीलामी की गई है भारत सरकार द्वारा राजस्थान के अंतर्गत। नवा प्रश्न देखिए, श्री कृष्ण गमन पथ निर्माण के अंतर्गत राजस्थान के कितने मंदिरों को शामिल किया गया है? श्री कृष्ण गमन पथ का निर्माण किया जा रहा है, उसके अंतर्गत राजस्थान से कितने मंदिरों को शामिल किया गया है? ऑप्शन 1 10, ऑप्शन 2 8, ऑप्शन 3 6, ऑप्शन 4 4। तो इसके अंतर्गत जो है 8 मंदिरों को राजस्थान से इस श्री कृष्ण गमन पथ के अंतर्गत शामिल किया गया है। और ये जो गमन पथ बनेगा ये यूपी, एमपी और राजस्थान से संबंधित है। तीन ये गमन पथ जो है इन 3 राज्यों से होकर बनेगा, मथुरा से उज्जैन तक। मथुरा से उज्जैन तक, जिसमें राजस्थान से 8 मंदिरों का चयन किया गया है इसके अंतर्गत। 10वां प्रश्न देखिए, संत आत्माराम लक्ष्य पर पैनोरमा कहाँ बनाई जा रही है? ऑप्शन नंबर 1 भीलवाड़ा, ऑप्शन नंबर 2 जोधपुर, ऑप्शन नंबर 3 कोटा, ऑप्शन नंबर 4 जयपुर। तो इसके अंतर्गत जो है संत आत्माराम लक्ष्य पर जो पैनोरमा बनाई जा रही है वो है जयपुर में। इन पर पैनोरमा बनाई जा रही है। जयगढ़ समाज के उत्थान में कार्य करने के लिए संत आत्माराम लक्ष्य को जाना जाता है और घोषणा की है मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने। ये थे राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न।
मिलते हैं अगले सेशन में किसी नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।